देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति की ऊंचाई या हाइट हम जिस कहते हैं वो किस तरह से होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो सोनिया गांधी उस समय आई थी, अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय नई राजधानी की आधारशिला चेरिया पोता में रखा गया थी, जहां पर फिलहाल अभी आईआईटी का ट्रिपल आईटी का वहां पर भवन है, उस वहां पर आधारशिला रखी गई थी और वहीं पर नई राजधानी बसनी थी। वो रोड के बहुत किनारे है, शायद वहां से नई राजधानी बसना शुरू होती तो आज नई राजधानी का स्वरूप कुछ और होता। 2004 में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद अचानक आधारशिला की जगह ही बदल दी जाती है और नया रायपुर की परिकल्पना जहां थी वहां से हटाकर तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर नए रायपुर की परिकल्पना कर दी जाती है। हजारों करोड़ों का लोन वहां पर लिया जाता है और हालत यह है आज की इतनी ज्यादा वहां पर हम बात करें कि इमारतों के अलावा आम आदमी वहां पर रहना नहीं चाहता। ऑफिसेज हैं वहां पर, तो कुछ ऑफिसेज हैं, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद आपको कोई वहां पर नजर नहीं आता। आम आदमी आज तक वहां पर नहीं पहुंच पाए। उस नया रायपुर को बसाने के लिए 14,000 करोड़ से ज्यादा का उस समय लोन लिया गया और ये स्थिति हो गई कि आज नया रायपुर के नाम से जो यूनियन बैंक से जो लोन लिया गया था उसको पटा पाने में भी ये वाली सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को अक्षम मान रही है और नहीं पटा पा रही, जिसके चलते ये विज्ञापन सामने आया। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं नितिन भंसाली के पास चलूंगा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। नितिन जी, मनमोहन सिंह कर्ज लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पटाना पड़ेगा, ये कोई अलग बात नहीं है। अगर रमन सिंह ने कर्ज लिया तो आपको पटाना पड़ेगा। इसमें ये क्या बात हुई कि नए रायपुर की तरफ से वो कर्ज लिए और हम कर्ज की राशि नहीं पटा पा रहे हैं, कर्ज ज्यादा है? देखिए, कर्ज लेने का मुख्य मुद्दा क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी देखा जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2016 से 2018 तक रमन सिंह के सीएम रहते इस योजना में प्राप्त ऋण के विरुद्ध अब तक ब्याज सहित 20 करोड़ 71 लाख रुपए चुकाया जा चुका है। अब न सर्वे कराया गया, न कोई प्रोजेक्ट बनाया गया, न कोई योजना बनाई गई। बिना योजना के बस एक भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का स्मारक खड़ा कर दिया गया। अब इसको आज यदि हम इसको बेचने के लिए निकाल रहे हैं तो जो दरें न्यूनतम 12% भूपेश बघेल जी ने इसमें कमी भी की है। जो रमन सिंह जी की सरकार के समय 10,800 रुपये रेट थे उसको कम करके 9,400 के आसपास कुछ किया है। उसके बावजूद भी खरीदवाल जो है, लेने वाले वहां पर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि रायपुर के पॉश इलाकों में भी, रिहायशी इलाकों में भी जमीनों की ये दरें नहीं है। तो इसमें कर्ज चुकाना कहीं से भी संभव नहीं है और औचित्य भी नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर नया रायपुर की इन भ्रष्टाचार की स्मारकों को खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी ने लोन लेकर जो भ्रष्टाचार किया है ये उजागर हो रहा है इस पूरे कृत्य से। पर जो कर्ज का भार है वो राजस्व की आय का 106% हो गया। आपके समय में भी 51,000 करोड़ का आप कर्ज 3 साल में ले चुके हैं। रमन सिंह समय का 41,000 का कर्ज ऑलरेडी आपके सिर पे है। कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब जिन लोगों ने कर्ज लिया था भ्रष्टाचार करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए, वो घी या तेल का नाम ले तो बड़ी शर्म आती है। हमने कर्ज लिया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपके चैनल में कि हमने कर्ज लिया है। हमने कर्ज किसके लिए लिया है? किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए हमने कर्ज लिया है। इस प्रदेश के गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुदृढ़ करने के लिए हाँ हमने कर्ज लिया है। इनके जैसे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी करने के लिए नहीं लिया। जी, कितना भ्रष्टाचार किया था 15 साल में रमन सिंह जी ने कि नया रायपुर आप बसा नहीं पाए। बसाने का उद्देश्य पता नहीं क्या था, लेकिन आज इमारतें हैं केवल खंडहर बनते जा रही। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आज आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार से आज नया रायपुर की जमीन का अधिग्रहण और जमीन का जब्ती का मामला निकल कर आया बैंक के माध्यम से, ये सीधे तौर पर इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कंगाली और कांग्रेस सरकार की सरकार चलाने की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। और जिस प्रकार से यह मामला निकल करके आया तो केवल आरोप लगाना, निश्चित तौर पे 51,000 करोड़ से अधिक का कर्ज 3 वर्ष में यह सरकार लेती है। आपने जिस प्रकार से बताया कि 106%, अगर हम उसको देखें तो राजस्व प्राप्ति से भी अधिक का कर्ज और 21-20 के अनुसार लगभग 80,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है और उससे अधिक का कर्ज अगर यह सरकार ले लेती है तो एक कहावत इन पर फिट बैठती है कि जितनी चादर है उतनी पैर फैलाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चादर से ज्यादा पैर फैला रहे हैं और जब इनकी चादर फट रही है तो ये इधर उधर बगले झांक रहे हैं। और हम तो पहले से ही आरोप लगा रहे थे, लगातार हमारा आरोप आज प्रमाणित हुआ है और यह कोई पहला मामला नहीं है कि नए रायपुर की जमीन को लेकर के बैंक ने उस पर अधिग्रहण इस्तेहार देकर के किया है। इससे पहले भी आरडीए भी डिफॉल्ट हो चुका है और हमारी सरकार के समय में किसी भी संस्था को डिफॉल्ट होने की नौबत नहीं आई थी। लेकिन ऐसा क्या 40,000 करोड़ का कर्ज रमन सिंह ने छोड़ा था इस सरकार पे। चादर आपने ज्यादा छोटी तो नहीं कर दी, पैर नहीं फैला पा रही?
देखिए, इसको तो इस प्रदेश की जनता और एक प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते आप भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि 15 वर्षों के अंदर में 41,000 करोड़ और महज 3 वर्षों के अंदर में 51,000 करोड़ और जो आय होनी है राजस्व से, उससे यदि 106% अधिक का कर्ज अगर ले लिए हैं तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से इन्होंने इस प्रदेश की जनता के उम्मीदों को चादर को फाड़ने का काम किया है। नितिन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है और चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप जवाब दें। कर्ज है, आपको मालूम है पटाना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर कोई बैंक आपकी जमीन या आपके ऑफिस को अधिग्रहित करेगा, सरकार की बदनामी नहीं होगी? इसमें कोई बदनामी नहीं है। ये प्रोजेक्ट हमारा बनाया हुआ नहीं था। मैंने जैसा कि कहा कि बिना सिर पैर के, बिना सर्वे करवाए, बिना असेसमेंट के ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी की गई है। बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे साथी प्रवक्ता मेरे अभी भारतीय जनता पार्टी के। मैं बता दूं, कर्ज की बात करते हैं, 30,000 करोड़ रुपया हमें केंद्र से लेना है। क्यों नहीं देते हैं? चाहे सेंट्रल जीएसटी का हो, चाहे अन्य मदों का, जो भी रुपया हमको लेना है वो नहीं दे रहे, वो हमें देते हैं। हमें कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कर्ज लिया है प्रदेश के विकास के लिए। आज छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। पहले छत्तीसगढ़ की परिभाषा होती थी नक्सलवाद, नान घोटाला, चावल घोटाला। आज कम से कम इन चीजों से प्रदेश मुक्त है और आर्थिक स्थितियां बहुत बेहतर है, प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई बैंक अगर किसी जमीन को या ऑफिस को अधिग्रहित करता है, कब्जा करता है, तो उसमें कांग्रेस सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार का नाम नहीं खराब होगा, पूरे प्रदेश की जनता का नाम खराब होगा। ये कांग्रेस सरकार को भी सोचना चाहिए। कर्ज किसी भी सरकार ने लिया हो, लेकिन अब सत्ता में कांग्रेस के 70 विधायकों को इस जनता ने सौंपा है और कांग्रेस की सरकार है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना चाहिए सरकार को कि इस प्रकार की कर्ज अगर लिए तो उसकी अदायगी ब्याज की समय पर हो, नहीं तो इस प्रकार से अगर अधिग्रहण और कब्जा बैंक अगर करते रहे तो निश्चित तौर पर सरकार के साथ साथ पूरे प्रदेश की बदनामी होना तय है। बिल्कुल होगी। और